ऑल राइट गाइज, तो ये वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम गया है रिसर्च में। बट अगर आप सिर्फ इस मेंटल मॉडल को भी समझ जाते हो ना, इस फ्रेमवर्क को, तो भी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के सालों बचने वाले हैं। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। ऑल राइट, तो ये जो बीकर है ना, ये आप हो। ओके, एंड ये है सारी आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स। एंड आप जब भी अपनी नया साल जब भी आता है, आप देखते हो ओके मुझे ये हैबिट चाहिए, ये हैबिट चाहिए, ये हैबिट चाहिए। मुझे सुबह उठ के जिम जाना है, सुबह उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, ऑल दिस थिंग्स। एंड देन व्हाट यू डू, आप उन सबको एक साथ इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो, विच इज़ रियली नॉट अ पॉसिबिलिटी गाइज। बिकॉज आपकी मेंटल बैंडविड्थ जो है ना, वो लिमिटेड होती है। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, आप एक टाइम पे ना एक हैबिट इंस्टॉल कर सकते हो अच्छे से। एंड देन वो जब इंस्टॉल हो जाए, तब आप दूसरी हैबिट इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ओके, ऐसे तो फिर लाइफ टाइम में मैं अपनी सारी हैबिट्स नहीं एक्वायर कर पाऊंगा। रॉन्ग। दैट्स वेयर दिस कंसिस्टेंसी फ्लूइड कम्स इन। ये आप जैसे जैसे एक्शन लेते हो ना आपकी हैबिट्स पे, ये आपकी हैबिट के डार्क बॉल्स को श्रिंक करते जाता है। सो विथ टाइम, आप जैसे जैसे कंसिस्टेंट एक्शन लोगे, आप पाओगे कि आप और ज़्यादा हैबिट्स इंस्टॉल कर सकते हो। एंड पुरानी हैबिट्स ऑटोमेटिक बनती जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उनको करते जाता है। एंड यू बिकम अ बीस्ट ऑफ अ मशीन, जो कि लाइक बहुत सारी अच्छी हैबिट्स इंस्टॉल कर चुका है, राइट। सो अब हमने जाना कि आप एक टाइम पे बहुत सारी हैबिट्स एक्वायर नहीं कर सकते हैं, एंड करनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो अगर एक टाइम पे एक ही कर सकते हो, तो इट मीन्स कि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सी हैबिट्स अच्छी हैं एंड कौन सी नहीं, राइट। दैट्स व्हाट वी आर गोना ब्रेक डाउन टुडे। दिस इज द हैबिट टीयर लिस्ट। मैंने इंटरनेट से 25 मोस्ट पॉपुलर हैबिट्स चूज की है। इनमें से कुछ आपके फेवरेट यूट्यूब गुरुज रिकमेंड करते हैं, कुछ आप बहुत सारे पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक्स में पाते हो। एंड टुडे वी आर गोना ब्रेक देम डाउन इनटू द कंपार्टमेंट्स। देखते हैं कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। एंड एज ऑलवेज, these are my own opinions, comment down yours below. Okay, let's get started. All right, so first step, making bed. मेकिंग बेड माने ये ना मिलिट्री से आती है। ये बोलती है कि ओके, आप जैसे ही सुबह उठते हो, देन फर्स्ट थिंग यू डू इज, आप अपना बेड ठीक करते हो, बिछाना जो है उसे ठीक से रख देते हो। इससे दो चीजें होती है। फर्स्ट, डोपामिन स्पाइरल, कि आप एक उठते से एक अचीवमेंट कर रहे हो, एंड देन वो अचीवमेंट आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है और ज्यादा अचीवमेंट्स लाने में ओवरऑल द डे। ओके, एंड बोलते हैं कि ये मिलिट्री से आती है। सो मिलिट्री में उठते से पहले अपना बेड बनाते थे एंड ऑल दैट। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड सेल किया जाता है। इट्स, यस, इट्स वेरी गुड। बट अगर आपको एक मोटिवेशन स्पाइरल ही चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी और भी हैबिट्स है। सो आई प्लेस इट एज अ मिड हैबिट। ओके, क्योंकि आप उठते से अगर पानी भी पी रहे हो ना गाइस, या फिर उठते से अगर आप 10 पुशअप्स भी लगा रहे हो, तो आपको सेम इफेक्ट मिलने वाला है। मैं आज की जो भी हैबिट्स रैंक करूंगा ना, उन्हें ऐसे रैंक करूंगा कि ओके, कोई अगर एक्स वाई जी बंदा है और अगर वो ये हैबिट पिक करता है, तो हाउ श्योर फायर इट इज फॉर हिम टू गेट द रिजल्ट्स दैट वी कॉल सक्सेस। ओके, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, तो क्या ये हैबिट इंस्टॉल करने के बाद आपके सक्सीड होने के चांसेस, आपके गोल अचीव करने के चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना रैंक ऑन इट। सो सॉरी अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया हो, बट मेकिंग बेड इज अ मिड टियर हैबिट गाइज। आप ऑफ कोर्स अच्छा है, कर सकते हो, बट इससे स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑल राइट, नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज एफर्मेशंस। ओके, एफर्मेशंस इज अ ट्रिकी वन एक्चुअली। एफर्मेशंस ना बहुत ज़्यादा वुडू टाइप में आते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था, तो लाइक बहुत लोगों का इंट्रोडक्शन होगा रोंडा की द सीक्रेट बुक से। सब लोगों ने देखा था कि ओके, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, एंड ऐसे टाइप के एफर्मेशंस लोग लाइक रटते रहते हैं, थिंकिंग के ओके, ये अगर मैं बोलते रहूँगा तो सम हाउ यूनिवर्स विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। बट दैट बीइंग सेड, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैबिट है। अगर आप इनमें से और एक हैबिट है उसके साथ में इसे कंबाइन करो, तो ओके, जब वो आ जाती है, तब मैं इसे लेके आऊँगा ऊपर। ओके, बट इट्स एक्चुअली अ गुड हैबिट। अगर आप एफर्मेशन देते हो ना खुद को, आपको मैजिकली सक्सेस तो नहीं मिल जाएगी, बट आप उस आइडेंटिटी को अपनी लाइफ में लाना चालू करोगे, जो आइडेंटिटी आपकी सक्सेस के लिए कारणीभूत होने वाली है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन इज वेकिंग अप अर्ली। ऑल राइट, सो totally S tier habit guys. Waking up early is a
सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको दिन में सबसे ज्यादा टाइम क्रिएट करके देती है। अगर आप बिजनेसमैन को देखोगे, उनको दो तीन ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज, विल दिस थिंग मेक मी मनी? क्या मुझे इससे पैसे मिलेंगे? क्या मैं इसमें जितने पैसे डाल रहा हूँ उससे मुझे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं? अगर हाँ, देन बिजनेसमैन पुट मनी इनटू इट। अगर ना, तो एटलीस्ट क्या मुझे इससे सेविंग्स हो रही है? If yes, they will put money into it. And third important thing guys is, क्या मुझे इससे ज्यादा टाइम मिलने वाला है? And this thing is single handedly the most important thing you can do to generate your time. मैंने एक कोट देखा था कि जब लोग सुबह ना उठ रहे हैं ना, बाकी के जब तक वो लोग नहाते नहीं है, तब तक मेरा चेस बोर्ड सेट है। मैं अपने सारे काम कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या करना है दिन में, एंड ऑल दैट थिंग ऑल बिफोर अदर पीपल वेक अप। मैं अपना बोर्ड लगा के, चेस बोर्ड लगा के रेडी हूँ। एंड दैट्स व्हाट दिस डज फॉर यू। दिस गिव्स यू 8+ hours a day if you implement it. So super habit and definitely in the S tier. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज और जिम। ओके, क्या मुझे बताने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट गाइज। एक्सरसाइज इज ऑल्सो एस टियर हैबिट। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके सक्सेस कैसे होंगे इससे ना, इस बात को समझो कि सैम ओवेंस कहता है, आपका जो बिजनेस होता है ना, या फिर आपका जो भी काम होता है ना, वो सिर्फ आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिमिटेड नहीं होता है। योर बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आप जैसे ऑपरेट करते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप जैसे अपने टीम को लीड करते हो, वो हर चीज में दिख के आता है। आप जैसे खुद को कैरी करते हो ना, वो चीज आप अपने जब टीम से कम्युनिकेट कर रहे हो, इवन आप जब सिस्टम्स बना रहे हो, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो सारी चीजें निकल के आती है। एंड उन सब में जरूरी है गाइज, मेटा स्किल्स में रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होना एंड कॉन्फिडेंस आना। एंड ये चीजें आने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक्सरसाइज। ओके, so I don't think there is any debate, exercise is top tier habit. हम ना एंड में ना इनको भी रैंक करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गेट गोइंग। नेक्स्ट वन इज कोल्ड शावर। ओके, कोल्ड शावर इतना ज्यादा हाइप्ड है ना गाइस कि इवन इलॉन मस्क बोलता है, उसे पूछा किसी ने कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, उसने बोला मैं बहुत टाइम तक शावर लेता हूँ। बट ना, इसी चीजों की वजह से ना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। हमने देखा कि कोई चीज अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सक्सेस की गारंटी लेती है। कोल्ड शावर इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो हमें सोचने का टाइम देता है। और कुछ लोग जिसके लिए ऐसे करते हैं कि उठते से कोल्ड शावर लेने के बाद, या वट एवर टाइम यू टेक इट, आपको एक आप रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे हो, आप हार्ड थिंग्स को पुश कर रहे हो। इसीलिए आप जब एक चीज में खुद को हार्ड में पुश करना सीख जाते हो, आप और भी चीजों में खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। एंड दैट्स व्हाई कोल्ड शावर इज अ टॉप टियर हैबिट। बट गाइज, अगर आपको अगर आपको रेजिलियंस से बिल्ड करना है ना, तो इनमें से बहुत सारी हैबिट्स है जो आपका खतरनाक लेवल पे रेजिलियंस बिल्ड करने वाली है। फॉर एग्जांपल, कोल्ड शावर और एक्सरसाइज। ऐसा सोचो कि अगर दोनों में से एक ही कर सकूं, तो आप 10 साल के लिए कोल्ड शावर करते हो, 10 साल के लिए एक्सरसाइज करते हो। थिंक लाइक दैट, थिंक लॉन्ग टर्म विजन। ओके, तो क्या सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन बेनिफिट देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा? ऑब्वियसली एक्सरसाइज, राइट? सो कोल्ड शावर का जो कोर बेनिफिट है ना, वो है आपको रेजिलियंस बढ़ाना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, एंड थोड़ा सा लेवल हेडेड लाना। अगर लेवल हेडेड ही आना है, ऑब्वियसली मेडिटेशन कहा गया, वो आएगा बहुत ज्यादा काम में, राइट? तो यस, इट्स अ गुड हैबिट, बट टॉप टीयर में नहीं आती है। एंड दीज आर ऑल रिलेटिव गाइज। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो यू कैन स्टार्ट विद अ कोल्ड शावर एंड इट विल स्टिल हेल्प। बट थिंक ऑफ इट लाइक, ये अलग अलग ना व्हीकल्स है जिनमें आप बैठ के अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ये भी आपको लेके जाएगी, ये भी आपको लेके जाएगी। आपको चूज करना है आपको किस स्पीड से जाना है। गेट इट? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज लर्निंग थ्रू यूट्यूब। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें अचीव की है, मैं उसका बहुत मेजोरिटी क्रेडिट यूट्यूब को देता हूँ। इवन आप ये वीडियो यूट्यूब के थ्रू ही देख रहे हो। सो डेफिनेटली ए सुपर इंपॉर्टेंट हैबिट। बट इसमें ना गाइज आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब वर्क्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस। एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है हमारे लिए रील्स को स्क्रॉल करने लग जाना, या फिर मुझे अगर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो दिखता है तो मैं उसके लिए क्लिक करूँ, मेरा नेक्स्ट मूवमेंट मेरे सारे फीड में एंटरटेनमेंट के वीडियोस भर जाएंगे, एंड देन मैं भूल जाऊंगा कि मैंने किसको क्या किया था। एज अ फैक्ट, अगर आपके सब्सक्राइबर्स में ना गाइस
लाइक 10 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप किए हुए हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वैसे भी आप, ऐसा तो है नहीं कि सारे आपको सब्सक्रिप्शन वाले ही सजेस्ट होंगे। तो या इट्स अ रियली गुड हैबिट बट इट रिक्वायर्स सो मच डिसिप्लिन। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है, यूट्यूब शॉर्ट्स ब्लॉग। ये आप इंस्टॉल करो, इससे आपके पीसी में एटलीस्ट शॉर्ट्स प्ले नहीं होंगे। अगर आप मोबाइल पे हो तो रीगेन नाम से एक एप्लीकेशन है। एंड ब्रूटली ऑनेस्ट थिंग, आप जाओ अपनी वॉच हिस्ट्री को ना पॉज कर दो एंड सारी हिस्ट्री को क्लियर कर दो। देन व्हाट विल हैपन इज कि आप जब भी यूट्यूब पे जाओगे आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा एंड आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि ओके ये वाला वीडियो, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि आपको अभी इस मोमेंट पे कैसे हुक करना है। और अगर आपके पास दो ऑप्शन हो ना, उनमें से एक ऑप्शन है कि कोई बंदा 25 हैबिट्स को रैंक कर रहा है और दूसरा है कि कोई किटन एआई किटन डांस कर रहा है, आपका माइंड ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एआई किटन की तरफ जाएगा। सो या इट्स अ रियली ग्रेट हैबिट बट नॉट इन द टॉप टियर, जस्ट बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड मे बी हमारे बाकी हैबिट्स के चलते ये और नीचे भी आ सकती है। सो लेट्स गो। नेक्स्ट वन इज डिजिटल डिटॉक्स। जिसको नहीं पता, हमारे ब्रेन में ना एक डोपामिन की बेसलाइन होती है। सो अगर मुझे रोज शुगर खाने की आदत पड़ चुकी है ना, तो मेरी डोपामिन की बेसलाइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। एंड तब अगर मुझे कोई बोले कि एक एक्सरसाइज जैसा टास्क करने को, तो मुझे जितना डोपामिन वो शुगर खा के आ रहा था उतना एक्सरसाइज से नहीं आएगा। सो मैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने के लिए ज़्यादा पुश नहीं होऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट डिजिटल डिटॉक्स डज फॉर यू। डिजिटल डिटॉक्स से आप अपना पूरा डिजिटल जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी एप्स यूज कर रहे हो, उस सब को आप बहुत ही ज़्यादा फिल्टर डाउन करते हो, बहुत ज़्यादा लिमिट करते हो। एंड इट मेक्स श्योर कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो आपके डोपामिन को ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा एंड आप अपने गोल्स की तरफ फोकस रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो इट्स रियली ग्रेट हैबिट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। All right. So planning is an essential element if you are planning for any success. Like see, planning आ गया उसके अंदर, बिना प्लान के ना लाइफ आपको लेके जाएगी। एंड द थिंग इज, बॉलीवुड मूवीज ने या इवन हॉलीवुड मूवीज में ना, ये बंजारा टाइप का जो सीन होता है ना कि या प्लान मत करो लाइफ आपको लेके जाएगी। गाइस सोचो, आप एक आइलैंड पे हो, आपके पास एक बोट है और आपको जाना है मेनलैंड की तरफ। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेनलैंड कहाँ पे है, आप कैसे जाओगे वहां पे? राइट, यू नीड अ गोल इन योर लाइफ। लाइक अगर आपको रिग्रेट नहीं करना है ना कि मैं वो गोल पे नहीं पहुंचा, तो आपके पास गोल होना चाहिए। उसके लिए, गोल के लिए अचीव करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। दैट्स वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, बट देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपके गोल हिट हो। ओके, आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, आपको एक तो स्पॉन्टेनिटी मिलेगी या तो फिर आप गोल पे पहुंचोगे, दोनों एक साथ मत एक्सपेक्ट करो, बाकी सब सही है। ऑलराइट, सो इट्स अ रियली ग्रेट हैबिट। देन द नेक्स्ट वन इज मॉर्निंग पेजेस। मॉर्निंग पेजेस क्या है? एक राइटर है, ये ना क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने जर्नलिंग सुना होगा, जर्नलिंग में लोग अपना दिन लिखते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया ऐसा वैसा। मॉर्निंग पेजेस सिमिलर है, बट इसमें आप क्या करते हो ना, आपके माइंड में जितना भी थॉट्स चल रहे हैं ना आपके, उनको आप बेसिकली फ्री हैंड अपने नोटबुक पे पेस्ट करते हो। सो थिंग इज, आप नोटबुक लोगे, 3 पेजेस पे करना होता है। आप पेन से लिखना स्टार्ट करोगे एंड आप रुकोगे ही नहीं, आपके माइंड में जो भी आए लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। क्या लिखूं पता नहीं, लिखो वहां पे, मुझे नहीं पता मुझे क्या लिखना है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। व्हाट दिस डज फॉर यू इज इट क्लियर्स योर माइंड। आपका पूरा माइंड एक आपने थिंकिंग ऑन पेपर सुना है? सो आपकी पूरी थिंकिंग को ये पेपर पे कैप्चर करने का काम करता है। दैट्स व्हाट मॉर्निंग पेजेस डज फॉर यू। आप इसे कभी भी कर सकते हो, बट या मॉर्निंग में अगर आप अपना पूरा दिमाग ऑफलोड कर दोगे, देन नाउ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ओके मुझे ये करना है ये करना है। नहीं तो ना, आप अगर दिमाग में ही सोचते बैठोगे ना, तो ऐसा होता है कि ये करना है, देन थोड़ी देर बाद लगता है अरे ये भी करना है, देन ये भी करना है, देन फिर आप डिसीजन फटीग इतना हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। एंड दैट्स व्हाट दिस हेल्प रिड्यूस। दिस इज अ ग्रेट हैबिट। बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना ग्रेट में, डोंट वरी, जब जैसे जैसे ऐड तो जाएंगे ना, हम इन्हें कंपैरेटिवली सॉर्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग बहुत लोग ना प्राउड होके बताते हैं यार मैं मल्टीटास्क करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, मैं ये भी जगल करता हूँ वो भी करता हूँ। लाइक मुझे याद है जब मैंने लाइक फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की थी,
मैं ऐसे ही मेरे डेस्क पे बैठता था एंड मेरे सारे जो एडिटर्स वगैरह थे, अगर किसी ने भी कुछ भी प्रॉब्लम बताया तो मैं उठ के जाता था उसके पास एंड झट से सॉल्व करता था ना। आई गॉट दैट डोपामिन की यो, मैंने ये 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। टर्न्स आउट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना, कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होता है ना, कि मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं उसे फोकस से कर रहा हूँ एंड देन अचानक कुछ अलग चीज आ जाए तो मुझे अभी वो भी करनी है। तो इस चक्कर में मेरे माइंड में पहली वाली है थोड़ी सी, मैं अभी दूसरी पे फोकस कर रहा हूँ एंड वो हो गई तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं और कुछ दूसरी चीज में डिस्टर्ब हो जाऊं। इस सब चीजों से ये जो डीप वर्क का कंसेप्ट है ना, ये कभी अप्लाई नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई गाइस, मल्टीटास्किंग इज अ रियली बैड हैबिट। आप अगर अगर आपको बिजनेस में पता होगा तो बोलते हैं मेक मनी करने के लिए, choose one offer, sell it to one target avatar एंड स्केल इट टू $1 million। उससे पहले ना अपनी ऑफर्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो, ना अपने टारगेट अवतार को, किसी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट या, मल्टीटास्किंग इज डेफिनेटली रियली बैड फॉर यू। देन व्हाट्स गुड फॉर यू? इट्स deep work guys. Deep work is hands down the single most important habit that you can do to progress on your goals। वेकिंग अप अर्ली मैटर नहीं करता, एक्सरसाइज जिम जाना मैटर नहीं करता, कुछ नहीं मैटर करता। अगर आप दिन भर में 2 घंटे भी डीप वर्क करते हो ना, डीप वर्क क्या होता है, आप पहले तो प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपको करना क्या है एंड देन आप एक सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के सिर्फ उस चीज पे फोकस करते हो जो आपको करनी है। एंड अगले 90 मिनट्स, 2 घंटे तक जितना भी आप टाइम अलोकेट करो, सिर्फ और सिर्फ वो चीज करते हो। गाइस, रियान डोरिस ने पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया इसके ऊपर। कभी फ्लो स्टेट वगैरह सर्च करना, आपको मिल जाएगा। सो या, डीप वर्क इज द हैंड्स डाउन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ। कोई कितना भी बोले मेडिटेशन वगैरह वगैरह, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप डीप वर्क की हैबिट इंस्टॉल कर लोगे ना, सिर्फ एक ये सिंगल हैबिट इंस्टॉल कर लोगे ना, आई लिटरली गारंटी यू कि आप जो भी चीज के लिए डीप वर्क कर रहे हो उसे, अगर बाकी लोग हफ्ते में कर रहे हैं तो आप एक दिन में कर दोगे। अगर बाकी लोग महीने में कर रहे हैं, आप हफ्ते भी नहीं लगाओ, एक हफ्ता भी नहीं लगाओगे उस चीज को एंड वो चीज आप फिनिश कर दोगे। सो दैट्स हाउ पावरफुल डीप वर्क इज एंड यू शुड डेफिनेटली इंप्लीमेंट इन योर लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज लर्निंग वाया इंस्टाग्राम। जब मैं इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह मैनेज करता था, थोड़ा स्टार्ट में किया था मैंने, तो ना मैं अलग अलग अकाउंट्स रखता था अपने, कि ओके ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसके ऊपर मैं रील स्क्रॉल करूंगा। एंड ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने सारे मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो करके रखा है। एंड मुझे जब एंटरटेनमेंट चाहिए होगा पर्सनल पे जाऊंगा, जब सीखना होगा प्रोफेशनल पे जाऊंगा। बट थिंग इज गाइस, एक चीज होती है सिग्नल टू नॉइस रेशो। सिग्नल माने उसमें से कितनी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है एंड नॉइस माने उसमें से कितनी चीजें फ्लफ है। एंड जैसे हमने देखा था कि YouTube बहुत ही बढ़िया लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट वहां पे एंटरटेनमेंट की तरफ जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एंड गाइज, रील्स आने के बाद ना, इंस्टाग्राम जो पहले था ना वैसा अब रहा नहीं है। ओके, सो आप कितना भी फोकस कर लो, पहली बात तो वहां पे जो कैरोजोल्स बनते हैं ना, वो बहुत ही शैलो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको सच में कुछ बहुत बढ़िया सीखना है ना, जितना आप लॉन्ग फॉर्म की तरफ जाओगे उतना बेटर है। सो यूट्यूब वीडियोज आर फार बेटर फॉर योर लर्निंग देन इंस्टाग्राम कैन एवर बी। सो मैं इसे इवन गुड या मिड में नहीं डालूंगा। लर्निंग तो इंस्टाग्राम इज एक्चुअली अ बैड हैबिट गाइस, क्योंकि आप एक दो पोस्ट स्क्रॉल करोगे अच्छे वाले, मोटिवेशनल और एनीथिंग दैट यू थिंक इज गुड फॉर यू, एंड देन आपको अलग अलग चीजें सजेस्ट हो जाएंगी इंस्टाग्राम की। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग टाइम। ट्रैकिंग टाइम गाइस बहुत ही ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। इसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एक 3 दिन के लिए करते हैं, हफ्ता भर के लिए करते हैं। जो सीईओज होते हैं ना, उन्हें ये चीज करना काइंड ऑफ कंपलसरी होता है फॉर लाइक पीरियड ऑफ टाइम, कि आप अपने 72 आवर्स को मेटिकुलसली ट्रैक कर रहे हो, देन उन्हें ऑडिट कर रहे हो कि ओके मेरा टाइम कहाँ गया कहाँ गया। एंड देन अगर मेरा आवरली रेट $50 पर आवर है, तो उससे नीचे की जो भी चीज़ें हैं उनको मैं डेलीगेट करूंगा या तो एलिमिनेट करूंगा। सो ये सब चीज़ें लाइक GTD वाला फ्रेमवर्क। तो ट्रैकिंग टाइम इज अ रियली रियली सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन डू सुपर इंपॉर्टेंट हैबिट। बट आपको पता है, मैंने लिटरली 1 साल तक, लाइक पूरा नहीं, ऑन एंड ऑफ
बट आप समझ सकते हो 6-7 महीने तक मैंने अपना हर एक मिनट ट्रैक किया था, हर एक मिनट, एंड इट वाज रिडिकुलस गाइस। मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले उसमें से। बट इसमें ना, आपको पता है नोशन इफेक्ट क्या है? नोशन इफेक्ट माने, आपके पास जब एक ब्लैंक पेज से आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास उसमें भरने के लिए इतनी चीजें होती है कि आप फंस जाते हो। आपको पता है बेस्ट राइटर्स क्या करते हैं? वो पहले अपनी उल्टी करते हैं एक पेज के ऊपर, जो भी उनके दिमाग में आए एक कंसेप्ट लिखते हैं, एंड उसे लिखने की जगह उसे प्रूफ रीड करते हैं, लाइक एडिट करते हैं। या दैट्स हाउ दे मेक इट इनटू लाइक अ मिड टियर पीस इनटू अ ग्रेट पीस। एंड ट्रैकिंग टाइम ना बहुत ज़्यादा ईजी है हमें स्लिप ऑफ करने के लिए। मैं लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ओके, अगर मैं लर्निंग कर रहा हूँ, अगर मैं मतलब ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, बट अगर मैं ऑल्सो वॉक भी कर रहा हूँ साथ में, तो क्या मुझे दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड करना चाहिए, या एक ही जो प्राइमरी वाली है वो रहने देनी चाहिए? ऑल्सो सोचो, आपको अगर दिन रात अगर वो चीज़ करनी है ना, तो वो चीज़ ना के बराबर हो जाती है। आप अगर कुछ चीज़ों के लिए अपना टाइम ट्रैक करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल डीप वर्क के लिए, तो इट्स सुपर बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर आप सारी चीज़ों के लिए करोगे, लाइक मैं इवन ओके मैं इतने टाइम के लिए नहाया वगैरह, ऐसी भी चीज़ें ट्रैक करने लग गया था। एंड इट्स अ कॉमन पिटफॉल गाइस, अगर आप टाइम ट्रैकिंग में जाते हो, स्पेशली एवरी मिनट ऑफ टाइम ट्रैकिंग। आपने सुना होगा इलॉन मस्क अपने 5-5 मिनट के इसमें सब कुछ टाइम ट्रैक करता है, ऑल दैट। तो डोंट फॉल फॉर इट गाइस। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को ट्रैक करो। एंड टाइम ट्रैकिंग इज रियली हेल्पफुल, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इसे 24 घंटे करना इज अ मैडनेस। 24 घंटे करने वाले हो तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए करो, एंड देन गो बैक टू योर लाइक इंपॉर्टेंट चीज जिन्हें जो है उन्हें सिर्फ ट्रैक करो। बट या इट्स अ रियली गुड हैबिट आई वुड से, बट ज्यादा मत करना, ओके? डोंट ओवर डू इट। नेक्स्ट वन इज नो जंक फूड। नो जंक फूड है ना, बहुत अच्छा है आपके लिए। लाइक इट कैन बी अ सुपर सुपर लाइक गॉड टियर हैबिट, अगर आपका गोल है वेट लॉस करना। सो इट्स टोटली कंटेक्चुअल बेस। क्योंकि आप सोचो, आपके पास दो ऑप्शंस है, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की है, बट अगर आपको कैलोरीज ट्रैक करनी है और नो जंक फूड है, दो चीजें है गाइज, तो बहुत इजी है आपके लिए नो जंक फूड को फॉलो करना। कि हाँ, मैं दिन में कोई भी जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं शुगर नहीं खाऊंगा, मैं जस्ट लंच एंड डिनर पे फोकस करूंगा, दैट्स इट। अगर आप ये करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आईएफ डाइट पे आ गए, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। एंड आपको सब माइन्यूट कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर लेते हैं, हमने जो देखा था मेंटल बैंडविड्थ देते हैं लेते हैं। सो वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। सो इट कैन बी अ रियली ग्रेट हैबिट और अ मिड टियर हैबिट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन आपको आपका गोल क्या है, ओके? सो आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट वन इज वाटर 3 लीटर। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया मैं कितना पानी पीता हूँ। आई थिंक ये ऑल्सो है ना, नो जंक फूड की तरह ही है। इसे सेल ऐसे किया जाता है कि लाइक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। बट जैसे मैंने बताया गाइज, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 आवर्स के इसमें लाइक 10 ईयर्स के इसमें खुद को इमेजिन करो। अगर आपको एक गेम खेलना है जिसमें आपका कैरेक्टर को आप कोई भी 5 हैबिट्स चूज कर सकते हो, तो मुझे बताओ क्या आप मेडिटेशन एंड ये डीप वर्क, वेकिंग अप अर्ली, एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह चीजों के ऊपर वाटर 3 लीटर को प्रायोरिटाइज करोगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अगर ये ना मेंटेनेंस हैबिट है, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है आपके लिए, अगर आप इसे नहीं कर रहे हो तो। सो अगर आपको पानी पीने में लाइक प्रॉब्लम होती है, आप भूल वगैरह जाते हो, डेफिनेटली रिकमेंडेड। बट इफ नॉट, इट्स अ मिड टियर हैबिट जो आपको बहुत सारी मैसिव सक्सेस लाके नहीं देने वाली। गेट इट? नेक्स्ट वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन गाइज, सबको पता है करना चाहिए, किसी को पता नहीं ऑलमोस्ट कि करते कैसे है। थैंकफुली मैं मेरे पापा की वजह से रोज अभी कर रहा हूँ, कुछ दिनों से एटलीस्ट। सो इट्स रियली ग्रेट हैबिट, बट बहुत लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। ऐसा बोलते हैं, एक जैन कंसेप्ट है कि अगर लाइक दिन में आपको ना 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो ना तो आपको 20 मिनट करना चाहिए। हाउ डज दैट मेक सेंस? ये ऐसा बोलते हैं कि आप ना अपना 90% टाइम अपने हेड के अंदर ही बिता देते हो, आप ब्रेन फॉग में बिता देते हो, कि थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एंड आप कभी प्रेजेंट मोमेंट को इम्ब्रेस ही नहीं कर पाते, जहाँ पे एक्शन लेना इज एक्चुअली पॉसिबल फॉर यू, राइट? प्रेजेंट बोलते हैं, लाइक इट्स अ प्रेजेंट फॉर यू, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट।
सो डेफिनेटली टॉप टियर सुपर लेवल हैबिट, आप एनलाइटन तक हो सकते हो इससे। एंड जितने भी मैं लाइक टॉप टियर के लोग देखता हूँ ना, आइडल्स वगैरह, सब लोग इसे करते हैं, बट डेफिनेटली नॉट अ स्टार्टर हैबिट। अगर आप बोलोगे कि मैं इससे स्टार्ट करूंगा, तो इसे सीखने में ही आपका इतना टाइम जाने वाला है ना। मैं आपको एक बर्नर सिस्टम सिखाऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक नेक्स्ट वीडियोस में, जिससे आप लाइक मल्टीपल हैबिट्स को जगल कर सकते हो। सो ये वन ऑफ दोज पैसिव हैबिट्स है जो आपके लाइफ में होनी ही चाहिए, बट इट्स लाइक कि आप इसे एक्वायर करो एंड भूल जाओ। इसे देन आपको हर रोज करना है बिना सोचे ओके मुझे मेडिटेशन करना है, समथिंग दैट आई नीड टू एक्वायर। नो, इसे ले लो और भूल जाओ। इसके इफेक्ट्स एब्सोल्युटली आएंगे, गारंटी से आएंगे, बट क्या ये आपको लाइक अभी इमीडिएट रिजल्ट देगा? नो, बट या इट्स डेफिनेटली सुपर हैबिट। आप अभी 4 हैबिट्स हो चुकी है गाइस, अगर ये 4 आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली यू विल बी फार अहेड देन 99% ऑफ पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। डेफिनेटली डीप वर्क कर, सुबह जल्दी उठते हो, डीप वर्क करते हो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हो, डीप वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, यू आर सेट फॉर लाइफ गाइज। आपको और कुछ नहीं करना है, आप सीखते भी नहीं हो ना कुछ, आप डीप वर्क में हो जाएगा आपका कवर। ओके, वेल नॉट रियली, बट यहाँ पे और एक हैबिट है जो हम प्रेफर करेंगे इवन यूट्यूब के ऊपर। ओके, ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स इज अ रियली ग्रेट हैबिट गाइज। एंड मैं यूट्यूब पे भी ना बहुत ज़्यादा ऑडियो बुक सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, पहले भी सुनता था। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कंबाइन इट विथ वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग करते हुए ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो वॉकिंग इज ऑलरेडी समथिंग कि बहुत लोग ना इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप एंड्रयू ह्यूबरमन के पॉडकास्ट देखो, वॉकिंग माने सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मेडिटेटिव स्टेट भी है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, तो आपको सर्केडियन साइकिल भी आपकी ठीक हो जाती है। एक फॉरवर्ड मोशन होने की वजह से ना, आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। लाइक ऐसे समझो, एंड्रयू ह्यूबरमन में ऐसे समझाया था, हम जब हंटर एंड गैदरर्स थे ना, तो हम शिकार करते थे, एंड उसके लिए जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत दूर दूर निकल जाते थे। तो हमारे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली सा सिस्टम डेवलप किया है कि जब हम वॉक कर रहे हो ना, तब हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, एब्जॉर्ब करती है आसपास के एनवायरनमेंट को, एंड जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं उसको भी। क्योंकि अगर हम शिकार करते वक्त बहुत दूर निकल गए, तो ऑब्वियसली हमें घर वापस जाने के लिए पूरी लाइक चीज़ें याद रहनी चाहिए, हम कहाँ से आए, राइट। एंड उसी के लिए हमारा ब्रेन जब हम वॉक करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है सीखने के लिए। एंड वॉकिंग प्लस ऑडियो बुक्स इज अ डेडली कॉम्बिनेशन गाइज। if you like do this, you are far ahead in term of your learning. okay, ऑडियो बुक्स का फायदा क्या होता है? आपको बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लाइक कोई और हमारे कान में बोले जा रहा है, राइट। ऑडियो बुक्स में आप पॉडकास्ट भी ले सकते हो, बट अगेन बी रियली पिकी अबाउट who you listen to। आपको पता ही होगा, आप जिन 5 लोगों को सुनते हो बहुत ज़्यादा, जिनके साथ रहते हो ना, मेंटर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनकी तरह आप ऑटोमेटिकली बनते जाते हो, आपको पता हो ना हो, आप उनकी तरह धीरे धीरे बनते जाते हो। इट्स लाइक समवन सेज कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू आपका फ्यूचर पाथ ट्रेजेक्ट्री क्या रहने वाली है, राइट। सो या, ऑडियो बुक्स इज अ टॉप टियर हैबिट, एंड इफ कंबाइंड विद वॉकिंग, इट डेफिनेटली गोज इनटू सुपर टियर हैबिट्स। ओके, एंड जब ये ऐड होती है ना, तब हमारा लर्निंग बाय यूट्यूब गुड में आ जाता है। क्योंकि डेफिनेटली आप यूट्यूब से भी ऑडियो बुक सुन सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब से वो ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर लो। कैसे मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट डाउनलोड कर लो एंड देन लिसन टू इट व्हेन यू आर ऑन वॉक और डूइंग एनीथिंग। इट्स फार मोर लेस प्रोन कि आप डिस्ट्रैक्ट हो किसी चीज से, फोकस हो सकोगे अच्छे से। इट्स रियली बेनिफिशियल गाइस। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज जर्नलिंग। जर्नलिंग माने आपने दिन में क्या किया, मेरे आज के क्या टास्क थे, इवन इसी में कुछ लोग प्लानिंग भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जो 3 चीजें है ना, मॉर्निंग पेजेस, जर्नलिंग एंड प्लानिंग, ये ना बहुत ही हैंड इन हैंड जाती है। आप जब भी कर रहे हो ना, आपको अगर जर्नलिंग करनी है या फिर आपको प्लानिंग करनी है ना, आप सीधा ब्लैंक स्लेट पे जाके ओके मेरे ये टास्क है, ऐसे करने की जगह क्या करो, आप मॉर्निंग पेजेस से स्टार्ट करो। सो स्टार्ट बाय ऑफलोडिंग योर ब्रेन ऑन अ पेपर। आप जस्ट लिखते जाओ आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। ओके, आप लिखते जाओ, सारी चीज़ें आप लिख लोगे।
इवेंचुअली आप जर्नलिंग भी कर लोगे कि मैंने आज ये किया, मुझे आज ये करना है, वो सब चीज़ें भी आप कर लोगे। आप अगर बुलेट जर्नलिंग वगैरह करते हो तो वो भी करने में आपको मॉर्निंग पेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड देन आप प्लानिंग कर सकते हो, लाइक प्रॉपर आपके टास्क वगैरह लिस्ट डाउन कर सकते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज नो फैप, एंड मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। ब्रह्मचर्य गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है। यस, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो, बट अगर है या आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं है फैपिंग के लिए, तो आई वुड एडवाइस, लाइक सोचो इस बात को। मैंने बोला था आप जो अपने दिमाग में डालते हो वो आपके जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है, राइट? अगर आप बहुत सारा PORN आपके दिमाग में डालते हो गाइज, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सेक्सुअल डिजायर्स आर हार्ड कोडेड इनटू योर ब्रेन, एंड इफ यू एक्टिवली फीड देम you'll get nothing but diminishing returns. So definitely a really great habit अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो, एंड है तो देन इट्स नॉट गोना इफेक्ट यू दैट मच। 14 साल लगते हैं गाइज वो बहुत सारे उसके मैसिव इफेक्ट आने में, एंड उतने में तो आपकी शादी हो जाएगी, राइट? सो डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक ब्रशिंग, और लाइक मैंने जैसे बोला वाटर 3 लीटर्स। मेंटेनेंस हैबिट है बट सुपर सक्सेस नॉट रियली। ओके, नेक्स्ट वन, ओवर थिंकिंग। यू नो वेयर इट्स गोइंग। ओवर थिंकिंग आपका कुछ नहीं करने वाली गाइज, एंड आप देखोगे ओवर थिंकिंग इज लाइक डायरेक्टली इनवर्स टू डीप वर्क। सो ओवर थिंकिंग माने आप, मैं ये करूँ, मैं ये ना करूँ, इसी में लोग ओवर प्लानिंग भी करते हैं। ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर ऑल दैट BS एंड गेट स्ट्रेट इनटू द डीप वर्क। एक्शन इज योर बॉटलनेक, एज आई ऑलवेज से। ओके, रीडिंग गाइज, रीडिंग कहीं नहीं जा रहा। मैं कितना भी ऑडियो बुक सुन लूँ, कितना भी लाइक यूट्यूब देखूँ, या फिर आगे जो कोर्सेस आने वाले हैं वो भी कर लूँ, बट रीडिंग को कुछ भी बीट नहीं करता। एंड आई डोंट से कि आपको बुक्स ही रीड करनी है। रीडिंग इज समथिंग गाइज जो जस्ट इन टाइम लर्निंग को लाइक प्रमोट करती है। सो मेरा अभी बेस्ट वे पता है क्या है कंटेंट कंजम्पशन का? मैं जाता हूँ ट्रांसक्रिप्ट वाली वेबसाइट पे, ट्रांसक्रिप्ट सर्च करो। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक यूट्यूब लिंक कॉपी पेस्ट कर दो एंड उससे ट्रांसक्रिप्ट बनवा लो। देन आप चैट GPT पे जाओ और उसको बोलोगे समरी कर दे इस चीज़ की, एंड आपको बहुत कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड, पूरे 1 घंटे भर के वीडियो की 5 मिनट की समरी मिल जाती है। एंड देन जब आप उसे कंज्यूम कर लो, देन नाउ यू आर लाइक फ्री टू मूव ऑन टू वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, राइट? So reading isn't going anywhere. Super highly recommended. Yeah, let's get into it. Next one is visualization. मैंने बोला था एक चीज़ है जिसके साथ इसे पेयर करना है, लाइक पहले एक हैबिट बोली थी विच इज एफर्मेशंस। ये ना द सीक्रेट वगैरह बुक्स की वजह से ना बहुत लोगों ने ट्राई किया, एंड बहुत लोग बहुत ही गंदी लेवल पे फेल हो गए, या फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे सिल्वर प्लेटर पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो नहीं क्या बुक में बोलते थे, कोई जीनी है उससे आप मांग के तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसीज, ऐसे नहीं होता है। बट अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, तो इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट हैबिट। बट आपको इसके बारे में बहुत ही मेटिकुलसली रहना, प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड इसे ओवर थिंक मत करो। दिस टू थिंग्स मस्ट बी कंबाइंड विद डीप वर्क, अदरवाइज इनका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। बट थिंक ऑफ दिस लाइक अ GPS। अगर आप इन्हें इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो देन आपका डीप वर्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, सो विजुअलाइजेशन इज इन टॉप टियर, एफर्मेशंस इज ओकेश, ओके, गुड हैबिट। then always busy, you know where it's going, it's not gonna take you anywhere guys. Just you know what it is, right? Then last one is learning courses, definitely a super tier habit। ऐसे समझो, इंफॉर्मेशन वैक्यूम नाम की एक चीज है, आप चार्ली मॉर्गन इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट अगर कोई मिलीनियर है, सेल्फ मेड मिलीनियर, एंड उसे अगर मैं स्लम्स में भी फेंक दूं ना, तो 1 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा वेल्थ अमास कर लेगा, अगर उसके पास 0 रुपीज है तो भी। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि अच्छा ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, स्किल्स उसने एक्वायर करके रखे हुए हैं जो कहीं जा नहीं रहे। एंड अगर आप लर्निंग को शॉर्टकट करना चाहते हो ना, ऐसे समझो, कोई एक रिसर्च पेपर होता है, 200 पेज का रिसर्च पेपर, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज होती है, आप पूरा पढ़ते बैठोगे? ऑब्वियसली नॉट। देन उसके ऊपर कोई बंदा एक बुक लिखता है,
बुक इज लाइक हैकिंग इनटू दैट पर्सन्स माइंड। उसने इतने सारे आवर्स उसके अंदर पुट किए, एंड उस 20 घंटों की रिसर्च को उसने 2 घंटे की बुक में कंडेंस किया। देन उसके बाद आता है कोर्सेस। कोर्सेस ऐसी मल्टीपल बुक्स को आपके लिए इतना ज्यादा कंडेंस कर देते हैं ना कि वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसने का जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड या यू नो व्हाट हाउ इट गोज, राइट? सो इन्हें अब हम रैंक करते हैं, विल गो थ्रू इट फास्ट। सब एंड हमारा क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। हमारा मेन गोल रहने वाला है मेक मोर मनी। उसके हिसाब से हम सब चीज़ों को रैंक करने वाले हैं। सो फॉर श्योर डेफिनेटली डीप वर्क टॉप पे आता है, नथिंग बीट्स दिस। देन आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट, डीप वर्क करना है, ज़्यादा टाइम चाहिए आपको, एंड ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम आपको बना के देता है वेकिंग अप अर्ली। सो सेकेंड थिंग वेकिंग अप अर्ली ही होगा। थर्ड थिंग होगा कोर्सेस सीखना, क्योंकि ये आपकी लर्निंग को शॉर्टकट करता है, बट सिर्फ लर्निंग को शॉर्टकट करता है, एग्जीक्यूशन को नहीं करता है। सो इट मस्ट बी कंबाइंड विद डीप वर्क और समथिंग सिमिलर एग्जीक्यूशन सिस्टम, ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिले। देन आता है एक्सरसाइज, क्योंकि आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह लाइक बहुत सारी चीज़ें है गाइस उसमें। सिर्फ लाइक है ना, एक हायरार्की होती है। आपको अगर स्टेबल माइंड चाहिए ना, आपको अगर स्टेबल अर्निंग्स चाहिए, तो आपको स्टेबल माइंड लगेगा। स्टेबल माइंड के लिए आपको लगेगा मेडिटेशन। एंड अगर आपको स्टेबल माइंड चाहिए ना, तो उसके लिए आपको लगेगा एक स्टेबल बेस, जो कि होता है बॉडी। एंड एक्सरसाइज से आपको वो मिलती है। एंड उन सब के लिए टाइम जो चाहिए वो मिलता है आपको वेकिंग अप अर्ली से। सो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड है। सुपर टियर हैबिट्स, अगर आप 5 कोई हैबिट्स चूज कर सकते हो, चूज दिस। ऑलराइट, आई थिंक बहुत एक प्रिटी गुड हमारी लिस्ट बन चुकी है। इंफॉर्मेशन में फंस के मत रह जाओ, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। दीज आर द सेम सिस्टम्स जिसका यूज करके मैंने फाइवर से अब तक $100,000 प्लस कमा चुका हूँ। यूट्यूब से भी लाइक $70,000 प्लस ऑन माई फर्स्ट फेसलेस चैनल। एंड क्लाइंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बना के दिए है। सो दीज थिंग्स वर्क। Execution is your bottleneck, as I always say. This was Vikrant Dingle signing off.